आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। बहुत सुना है कि प्यार 7 जन्मों का रिश्ता है। बहुत सुना है कि रिश्ते जन्म जन्मांतर के होते हैं। बहुत बार सुना है कि जोड़ियां आसमान से बनकर आती हैं। क्यों टूट जाती हैं फिर? क्यों सब खराब हो जाता है? क्यों रोना पड़ता है? क्यों परेशान होना पड़ता है? अगर सब कुछ किस्मत में लिखा है तो क्या ये भी लिखा के लाए थे? बहुत हो चली ये सब कहावतें। अब तो बांध कर रखने का मन है। सब कुछ बांधा जा सकता है, प्यार क्यों नहीं? हाँ, इनके पटुका की कोर, उनकी चुनरी की छोर, दोनों प्राणिन के प्राण में बंधाऊ गए सखी। दोनों प्राणिन के प्राण में बंधाऊ वे सखी। सीता राम जो को गांठ में बंधाऊ वे सखी। सीता राम जो को गांठ में। तो चलो आज बांध लेते हैं 7 जन्मों के लिए। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। यह लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने का काम करती है। जब तुम रोते हो, बिलखते हो, परेशान होते हो, उदास होते हो, हताश होते हो, निराश होते हो, जब तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपका काम करती है। जब पूरा विश्व आपको समझाने में लगा होता है, जब पूरा का पूरा समाज आपको एक नया आईना दिखा रहा होता है, जब सब तरफ से तुम्हें बहुत हताशा और निराशा मिल रही होती है, उस समय लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार भर रही होती है। उस समय तुम्हारी इच्छाओं की आपूर्ति करने के लिए, आपको जीवंत करने के लिए, आपको और प्रेम में ओतप्रोत करने के लिए एक नया संसाधन क्रिएट करने का एक सुचारू ढंग से प्लेटफॉर्म बनाकर क्रिएट करते हैं आपके लिए, जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर अभी तक 20 सालों में 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और सक्सेस रेट यहाँ का 95% प्लस है और ये सब जारी है। इसमें तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा जो संकल्प है, जो तुम्हारा जुड़े रहने का एक प्रभात है, उसकी वजह से बहुत फल मिल रहा है दोनों को। इतनी बड़ी संख्या में लाभ होने का एक बड़ा कारण है कि यहाँ बड़े बड़े ग्रंथ, ऋषियों की वाणी, संतों का विचार, उनका मत, उनका रिसर्च और सारे शास्त्र पुराण खंगाल कर कोई अच्छी चीज हर दिन आपको दी जाती है। जरा सोच कर देखना कि 20 सालों में एक भी बार कोई उपाख्यान रिपीट नहीं किया हमने। एक भी बार कोई पुरानी बात उठाकर आपको नहीं बताई, एक भी बार पुराना उपाय उठाकर आपको रिपीट नहीं किया। जरा समझने की कोशिश करना कि प्रेम के लिए कितना रिसर्च है यहां, केवल इसी सब्जेक्ट पर, केवल इसी संदर्भ में। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि साहब प्रेम के बगैर कुछ है ही नहीं पूरा विश्व में, ऐसा मेरा मानना है। प्रेम है तो जीवन है, प्रेम है तो सांसें हैं, प्रेम है तो विश्व है, प्रेम है तो संवाद है, प्रेम है तो इंसान है, प्रेम है तो जीवन लोग जी रहे हैं। प्रेम नहीं होता तो संसार चलता क्या? बच्चे होते क्या किसी को? ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब कुछ होता क्या? प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। 2 देशों में विवाद क्यों? क्योंकि प्रेम का अभाव है। कहा जाए कि प्रेम इबादत है, प्रेम साधना है, प्रेम तपस्या है, प्रेम ही पूजा है, तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। शास्त्रों में तो कहते हैं कि अमलया भक्ति कहा जाता है प्रेम को। जो भक्ति है, जिसको भक्ति वेदांती लोग
भक्त कहते हैं जिसमें लोग बहुत जाप करने वाले होते हैं, जो लोग ध्यान योग समास में पड़े होते हैं, उनसे कोई जाकर पूछे कि वेदांत क्या कहता है, आपका समास क्या कहता है, कहता है कि साहब भक्ति में प्रेम की आवश्यकता है। भक्ति में अगर प्रेम मिश्रित कर दिया जाए तो अमलया भक्ति बनती है और वो ईश्वर को बहुत पसंद है। प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम का अभाव झगड़ों का प्रभाव है। प्रेम का अभाव अवनति का प्लेटफॉर्म है। प्रेम का अगर अभाव है तो आप ही नहीं है। खुद का आप ध्यान कब रखते हैं? खुद को बेहतर कब बनाते हैं? खुद को और सुंदर कब करते हैं? खुद को श्रृंगारित कब करते हैं? खुद को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए कब प्रयत्नशील होते हैं? अच्छा, बहुत सारा पैसा कब कमाना चाहते हैं? श्रेष्ठ होना कब चाहते हैं? विद्वान होना, शिक्षित होना, साक्षर होना, विदेश जाना, कहीं सेटल्ड हो जाना, दुनिया की कोई भी चीज कब करना चाहते हो? किसी के प्रेम में, कभी बच्चों के, कभी बीबी के, कभी माँ के, कभी बाप के, कभी भाई के, कभी बहन के। रिश्तों के नाम परिवर्तित हो रहे हैं। प्रेम जैसे का तैसा है, यथावत है। वो कहां जा रहा है? और प्रेम में आदान प्रदान नहीं होता। प्रेम हमेशा एक सूत्र पर चलता है। प्रेम हमेशा देने की चीज है। और ये पता किस प्रकार से है? पेड़ लगाया किसी और ने, फल खाया किसी और ने। जिसने जिसको दिया था उससे तो नहीं पाया, उसके आगे किसी और ने पाया। ये क्रम है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बड़ा प्रयत्न किया और हमें बड़ा और श्रेष्ठ बनाया। अब हम अपने बच्चों के साथ लग जाते हैं। ये क्रम ऐसे ही आगे बढ़ता है। एक बड़े अच्छे संत हुए वृंदावन में। वो पता है, भगवान के सामने खड़े होकर के एक दिन मंदिर में पूजा कर रहे थे तो मूर्ति से आवाज आई कि कुछ मांग लो मुझसे, आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो बहुत रुष्ट हो गए, बहुत नाराज हुए और बड़ी आंख करके भगवान के सामने ऐसे खड़े होकर के बोले, मैं अगर मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे। बोले कदाचित मैं मांग बैठूं, हो सकता है परिस्थितियों की थपेड़े, परिस्थितियों की सिचुएशंस ऐसे ही मुझे बना दे कि मुझसे कुछ निकल जाए मुंह से, लेकिन देना मत। मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। आदान प्रदान तो मजदूरी में है। कुछ दिया गया, कुछ ले लिया गया। दुकानदार को थोड़े से पैसे दिए गए, उससे उसका सामान ले लिया गया। दुकानदार को कुछ सामान दिया गया, उसके बदले में कुछ सामान ले लिया गया, या कुछ पैसे दिए गए, उसके बदले में कुछ सामान ले लिया गया। तो आदान प्रदान है ना। ददाती प्रतिगृह्णाति नान्यथै सा प्रसीदति। इसमें क्या ही प्रेम है? इसमें क्या विश्लेषण है? क्या स्पेशल क्या है? कुछ खास है क्या इसमें? ये तो व्यापार है। प्यार तो सिर्फ देने का नाम है। छोटे बच्चे को चॉकलेट दीजिए, वो आपको मुस्कुरा के थैंक यू कहता है। बस इतना सा ही प्रदान हो सकता है कुछ देने पर। प्यार में किसी भी आधार पर आप मूल्यांकन करके परिवर्तन नहीं ले पाएंगे। हमने इतनी की चीज दी है तो मुझे उतना ही वापस मिलना चाहिए, तो फिर आप प्यार मत करिए, फिर आप प्रेम मत करिए, फिर आप संबंध मत बनाइए, फिर तो आप जंगल जाइए और बड़े व्यापारी बनिए। बड़ा व्यापारी पता कौन है विश्व का? जो संत है, क्योंकि वो कुछ नहीं देता। इतना कंजूस है कि वो समाज में कुछ देना ही नहीं चाहता है किसी को। गृहस्थ तो उत्कृष्ट व्यक्ति है। वो तो खेती में बहुत सारा कुछ डाल रहा है और उसे पुष्पित और पल्लवित और फलित कर रहा है। आप वही हो। आप श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतपोत होने वाले व्यक्ति हो। क्यों कंजूस बनते हो? क्यों कमजोर पड़ते हो? अभाव हमेशा प्रभाव को जन्म देता है। प्रेम का जीवन में अभाव तुम्हें खुद को ही तो नष्ट करता है। तुम खुद का ध्यान नहीं रख रहे, तुम सुंदर नहीं बन रहे, तुम अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते, तुम अपनी किसी भी चीज पर कहां ध्यान देते हो? तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा खान पान, तुम जो भी कुछ थे, अरे सीधे कहूं तो तुम हो ही नहीं। तो सबसे पहले खुद को जानने की कोशिश करिए। आज का सलूशन, आज का उपाय वैसा ही कुछ बांधने का पर है। आज मैं कह रहा हूं कि रिश्तों को बांधना सीखो। आज मैं कह रहा हूं संबंधों को एक डोर से, एक गांठ से बांध कर रख लो। ये डोर और ये गांठ वैसे तो तुम्हारे मन में है, तुम्हारे अंदर है और तुम्ही को करना पड़ेगा, लेकिन टोटकों के आधार पर जो कुछ बिगड़ गया है, हम उस पर भी तो बात कर रहे हैं। हम आज कह रहे हैं कि जो बिगड़ा हुआ है, जो बन सकता है, उस पर डेफिनेट तुम काम करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो बिगड़ चुका है, भूतकाल है, भूतकाल में जाके तुम ठीक नहीं कर सकते, वहां एस्ट्रोलॉजी काम करती है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांगु मध्यो
तिथिनोच्यते संयतोऽपि तरहि कर्णनासादभि चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करः। साहब, बिना आंखों के कौन ही देख पाता है? वेद का नेत्र है ज्योतिष। ज्योतिष कब काम करता है? जब कुछ बिगड़ चुका है, बिगड़ने वाला है, वो तो दर्शन है मात्र। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा, ये तो एक इंडिकेशन है। पर जो खराब हो चुका है उससे कैसे हम बाहर आए, वहां पर ज्योतिष बहुत अच्छा काम करता है। वहां पर ये विद्या, ये शास्त्र, ये विधा, ये परंपरा आपको और ठीक करती है और भूत को वर्तमान से, वर्तमान को भविष्य से कनेक्ट करने का साधन है ये। आज उसी पर बात कर रहा हूं, वही तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज ऐसा कुछ बता रहा हूं जिससे तुम बन सकते हो। आज कुछ ऐसा बता रहा हूं जिससे तुम जीवंत हो सकते हो। आज कुछ ऐसा बता रहा हूं जिससे अब रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज कुछ ऐसा बता रहा हूं जिससे तुम तक पहुंचाने का तो काम होगा ही, साथ में तुम उन तक भी पहुंच पाओगे। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में अब वो सब खुशियाँ आने लगी है। थैंक यू सो मच। मेरा प्यारा मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया हो जाए। थैंक यू सो मच गुरुदेव। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो तुम्हें डेफिनेटली वो मिल जाए। अब बात करते हैं आपके उपाय की, सॉल्यूशन की। मैं कह रहा हूं कि आज इन दो चीजों को अगर आपने बांध कर रख दिया तो निश्चित तौर पर किसी भी रिश्ते को बांधा जा सकता होगा। अब किसी भी रिश्ते में तुम किसी भी रिश्ते की बात कर सकते हो। तुम्हारे बेटे बहू में कुछ समस्या है तो भी, बेटी दामाद में समस्या है तो भी, तुम्हारे अपने बीच में समस्या है तो भी, तुम्हारे संबंधों में कोई समस्या है तो भी, तुम्हारी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, निजी लाइफ, जो भी कुछ है उसे बांधा जा सकता है। आपको क्या चाहिए होगा? इसके लिए चाहिए होंगे आपको 2 रुमाल। इन 2 रुमाल को जब भी आप उपाय कर रहे हैं उसके 1 दिन पहले कच्चे दूध से धो करके साफ करके सुखा लें। उसके बाद एक रुमाल में एक तरफ सौंफ और एक तरफ जीरा, यानी अगर हम ऐसा रुमाल समझते हैं, देखो ऐसे समझिए, चौकोर रुमाल होता है तो इधर का कोना नहीं, ऐसे अपोजिट वाले कोने को लेना है। एक इधर का कोना, एक इधर का कोना। अच्छा, 1 मिनट फिर से। हाँ, रुमाल ऐसे ऐसे चौकोर होता है ना, तो एक सामने वाले कोने नहीं लेने, अपोजिट कोना लेना है। एक इस कोने में, एक इस कोने में। तो दोनों के दोनों कोनों में, एक रुमाल में 2 कोना और एक रुमाल में 1 कोना। एक रुमाल में आपको सौंफ और जीरा बांधनी है। सौंफ और जीरा कितना बांधेंगे? या तो 7 चुटकी और या तो 27 रिंग फिंगर और आपका थंब, ये दोनों को मिला करके यही मात्रा दोनों तरफ रखनी है आपको। गांठ बांध दीजिए। और जो अकेला रुमाल है उसमें आपको बांधना है मिश्री। अब करना यह है कि इन तीनों गांठों को एक साथ करके जो बचा हुआ रुमाल है जिसमें आपने कुछ दूसरे कोने में नहीं बांधा है, उससे लपेट कर गांठ मार देनी है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तीनों की तीनों गांठों को एक साथ करके, क्योंकि एक छोर आपके पास शेष है, उससे आप तीनों को लपेट कर गांठ मार सकते हैं। गांठ मारते समय आपको बोलना है सप्तस्याद्याम नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम आप समझते ही हैं, नीचे मंत्र लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। इसे आप कम से कम 21 बार बोलिएगा, अधिकतम 108 बार भी बोला जा सकता है। और सबसे पहले इसे जहां पर आप खाद्य सामान रखते हैं, किचन के ईस्ट और साउथ के कोने में, एक तो साउथ और ईस्ट के कोने में ही किचन होता है, उसमें भी जो साउथ ईस्ट है उधर किसी भी डब्बे में खाने पीने के में रख सकते हैं। कहते हैं मिनिमम आपको 24 घंटे वहां रखना है। 24 घंटे के बाद इसको आपको बेडरूम में रखना है, फिर 24 घंटे के बाद इसे अपने मंदिर में रखना है। ये तीनों जगह रखने के बाद इसे जल प्रवाह कर दीजिए। आपके घर की बैड एनर्जी, खराब पावर, बिना मतलब की चीजें जो तुम्हें प्रभावित कर रही हैं, जिन वजहों से सब कुछ खराब हो रहा है वो,
ये 3 ही जगह होती हैं घर के खास वास्तु के आधार पर जिन वजहों से आपकी चीजें ज्यादा खराब होती हैं। वो चाहे रिश्ता हो, संबंध हो, व्यापार हो, नौकरी हो, स्थितियां हो, परिस्थितियां हो, वो सब कुछ यही कोने खराब करते हैं सबसे पहले। तो आप इन्हें ठीक कर रहे हैं ऐसा करके। जब जल प्रवाह कर रहे हो तो फिर से एक बार हाथ जोड़ करके नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः कह के इसे जल प्रवाह कर दें। इतना मात्र करने से आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। कोई तो पावर है जो सब कुछ खराब कर रहा है, कोई तो है ऐसी एनर्जी जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसा ऊपर वाला एनर्जी का स्रोत है जो आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको उंगली दिखा रहा है या आपको टारगेट कर रहा है। वहां से आप बच पाएंगे। आप विश्वास माने, कुछ भी अपने आप नहीं होता, हर कुछ कहीं से कुछ किया जाता है, कभी ईश्वर के द्वारा, कभी देवताओं के द्वारा, कभी गंधर्वों के द्वारा, कभी नर किन्नर मनुष्य, किसी न किसी आधार पर कुछ ऐसा किया जा रहा होता है जिस वजह से आपका जीवन प्रभावित होता है। ये उपाय करने से तुम दुनिया भर का गुड़ा भाग समझ पाओ या ना समझ पाओ, परंतु ये उपाय करने से आपका जीवन डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, जितना ज़्यादा हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं करना है, रोना बिलखना उल्टा सीधा सोचना प्लीज़ बंद कर दीजिए। मुझे ध्यान है तुम्हारा। कल फिर मिलेंगे आपके साथ, फिर बातचीत करेंगे, फिर कुछ नई चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे एक नए अध्याय के साथ। नमः शिवाय।